आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्लास 10 के जो बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं तो वो आज हम कवर करेंगे। तो पहले मैं बेसिक्स कराऊंगी, फिर मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस देके जाऊंगी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं PYQ। सो बेसिकली ये आपकी PYQ सीरीज रहेगी। तो सबसे पहले आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। मैं सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक लेके आई हूँ, डे बाय डे इजी टॉपिक्स पे भी आऊँगी। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूलाज कौन से यूज़ होंगे। सबसे पहले रजिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ओम्स लॉ तो यूज़ होगा ही होगा। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। I किसको बोलते हैं, करंट को। R किसको बोलते हैं बेटे, रेजिस्टेंस को। अगर हम बात करें V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हमारे पास यूनिट क्या होंगे, वोल्ट। करंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर। रेजिस्टेंस के क्या यूनिट होंगे, ओहम। क्लियर। तो यहाँ पे एक और हमारे पास एक और टॉपिक क्लियर हो रहा है कि करंट क्या चीज़ है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन T। तो अगर हम I की बात करें दैट इज इन एम्पियर, तो चार्ज किस में होगा हमारा, कूलम में। टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। तो और हमारे पास Q का फॉर्मूला एक और होता है, QNE। तो इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं, याद करना इजी होगा ना, Q का फॉर्मूला क्यों नहीं। तो हमारे पास Q क्या है, चार्ज। N क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, 19 कूलम। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ E, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू हेयर। तो अब हमने किया, टॉपिक का नाम है रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ओम्स लॉ बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो अगर मैं टॉपिक का नाम ले रही हूँ रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। अगर हम बात करें रजिस्टर्स इन सीरीज की, तो अगर रजिस्टर्स इन सीरीज का टॉपिक है तो यहाँ पे देखो, सीरीज का मतलब होता है लाइन में। सपोज करो ये हमारे पास रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, R1 R2 R3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर्स, दैट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर हम बात करें रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे लगेंगे, इट विल बी ऑफ दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, दिस वन R1 R2 R3। एंड पैरेलल में क्या आंसर आएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल में क्या हो रहा है कि सम तो हो रहा है लेकिन रेसिप्रोकल्स का सम हो रहा है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, इंडिविजुअल का सम हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन पे आऊंगी सबसे पहले। तो बेसिक क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स लगे हैं 5 ohm, 3 ohm, 2 ohm, and they are asking you find net resistor, find net resistance। जब हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑफ सीरीज। तो सीरीज में अपनी तरफ से इसको नाम दे देंगे, लेट इट बी R1, लेट इट बी R2, लेट इट बी R3। तो हमारे पास नेट फाइंड क्या करेंगे, सीरीज। या तो इसको RS लिख दो या फिर लिख दो R1 2 3। मैं 1 2 3 क्यों लिख रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मैंने 1 2 3 यूज़ कर लिए। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको लिखने का क्या तरीका है, सिंस R1 R2 R3 आर इन सीरीज। अगर वो सीरीज में तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला बनेगा, R1 की वैल्यू क्या मैंने लिखी 5 ओम, R2 की क्या लिखी 3 ओम, R3 की क्या लिखी 2 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा मेरे पास आंसर, दैट इज माई आंसर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास सपोज करो कि इस तरह का एक डायग्राम गिवन है, इसमें दिया है 2 ओम
इसमें दिए 3 ओम, इसमें दिए 3 ओम, फिर फर्दर 3 ओम दिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपनी तरफ से इसको सपोज कर लेंगे 2 ओम R1 है, 3 ओम R2 है, ये वाला 3 ओम R3 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्या माइंड में आएगा, ये पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल में तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/RP 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R1 R2 R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो R1 की वैल्यू क्या आई 2, R2 की 3, फिर क्या है 3। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। तो 3 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया इट विल बी 6। तो 6 अगर एलसीएम आया तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर 3 आ गया, इधर 3 है तो इधर 2 आ गया, इधर भी क्या आ जाएगा 2। 1/RP 1/RP किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7/6। जब हमने लेना आंसर क्या चाहिए हमें, ओनली RP, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/RP। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, बहुत बच्चे यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करते और वो आंसर 7/6 ओहम मेंशन कर आएंगे। तो देखो अगर MCQs है तो आपने फटाफट क्या किया, 7/6 ओम लगा दिया, बिकॉज एग्जामिनर क्या करेगा 7/6 ओम भी ऑप्शन में डाल लेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ 7/6 ओम आ गया, फटाफट करो। बट माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमें सिर्फ RP का आंसर चाहिए, हमें 1/RP नहीं चाहिए। तो RP कितना आ जाएगा बेटे, 6/7 ओम। ओके क्लियर। अब मैं एक और कॉम्बिनेशन लेके जा रही हूँ, न्यू न्यूमेरिकल थर्ड, लेट इट बी ऑफ दिस टाइप। ओके जी, ए बी पॉइंट है, सपोज करो दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम। कैन दे आर आस्किंग यू फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब उन्होंने आपको ये मेंशन कर दिया कि ए और बी में जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनका एक आंसर बताओ। तो सिमिलर क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम R1 सपोज करेंगे, इसको R2, इसको R3, इसको हम R4 सपोज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, सीरीज नहीं होगा, बिकॉज एक पैरेलल वाला हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि इट विल बी समथिंग लाइक यू कैन से कि आपको थोड़ा सा डायग्राम को डिफिकल्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो हमने पैरेलल को बना लिया अलग से, 3 ओम एंड 2 ओम। तो R2 एंड R3 अगर वो पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, 1/R23। अब मैं R23 क्यों ले रही हूँ, मेरे को ईजी आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा R2 + R3, और मेरे माइंड में ये भी आ जाएगा कि मैंने R2 और R3 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो R23 लेना ईजी हो गया। R2 कितना है 3, R3 कितना है 2। सिमिलर एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 + 3 कितना आ जाएगा 5/6। तो बच्चे R23 तो 5/6 आ गया आपके अकॉर्डिंग, नहीं, आंसर क्या आएगा, R23 विल बी 6/5 ओम। अब हम क्या करेंगे, फर्दर न्यू डायग्राम बनाएंगे। पुरानी डायग्राम में क्या था, यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या आ जाएगा R23 R4। अब देखो R23 लिखा तो मेरे को क्लियर हो गया ना कि मैंने R23 सॉल्व किया था और मेरे को एक नया आंसर आया। तो R1 कितना है 2 ओम, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। R23 कितना आया 6/5 ओम, और ये कितना गिवन है 1 ओम। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस R1 R23 एंड R4 आर इन सीरीज। अगर वो सीरीज में है तो हमारे पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज क्या होती है, सबका सम R1 + R23 + R4। तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, R1 2 3 4। देखो सारे सॉल्व हो गए तो नेट आ गया। R1 कितना है 2 ओम, ये कितना है 6/5 ओम, ये कितना है 1 ओम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, नीचे 5 था तो यहाँ पे 5, इट विल बी 21/5 ओहम। तो हमारे पास R1 2 3 4, यहाँ पे 5/21 नहीं करके आना, ऑलरेडी R1 2 3 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 21/5 ओहम। दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि सीरीज और पैरेलल क्या है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके चलो बच्चे, अब फिर से माइंड में रख लो कि RS क्या आएगा R1 + R2 + R3, और RP क्या आएगा 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये माइंड में रख लो फॉर्मूलाज। चलो अब हम PYQs पे आते हैं, लेट्स डू
PYQs। आज हम टोटल 3 PYQs सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 2025 में आया हुआ है बोर्ड्स में। 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। डायग्राम में क्या किया है कि एक स्क्वायर की फॉर्म में एक डायग्राम दी और उसमें सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम दे दी। वो कहते हैं एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करो। अब देखो तुम्हारे माइंड में सीधा डायग्राम को देख क्या आ रहा है कि सीरीज में है। नो, इट इज नॉट इन सीरीज। अगर हम देखो डायग्राम तो ये हमारे पास इस फॉर्म में डायग्राम है, दिस फॉर्म। उन्होंने ए और बी के बीच में डायग्राम में आंसर बोला, ABCD। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। बेटा अगर हम देखें ए और बी में तो यहाँ पे A to B अगर हम जा रहे हैं तो ये सारी डायग्राम, अगर हम पहले ऐसे करते थे डायग्राम इस फॉर्म में, तो ये आपको पैरेलल नहीं लग रहा कनेक्शन? ऐसे पैरेलल लग रहा है ना? तो देखो इट मीन्स कि जब हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, ये तो सारे क्या है सीरीज में, बट ये लास्ट वाला इसके क्या हो जाएगा पैरेलल। जो हमने पीछे डायग्राम्स की उसमें हमने क्वेश्चन करके आए हैं ना वो पैरेलल वाला, तो वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट उन्होंने कंफ्यूज कर दिया कि उन्होंने आपको डायग्राम दे दी और आपके माइंड में सीधा क्या आएगा कि ये सीरीज में है, बट ये सीरीज में कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे R1। बेटा नामकरण बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। R3 R4 हम क्या लिखेंगे, सिंस R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, वो सीरीज में, तो नेट क्या आ जाएगा R1 2 3 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम कितना आ गया बेटे आंसर, 8 ओम आंसर आ गया R1 2 3 का। अब हम क्या करेंगे, सिंस नाउ अगेन मेंशन करना है अगेन क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। सिंस R1 2 3 एंड R4 आर इन पैरेलल, अगर वो पैरेलल में है तो हमारे पास RP का आंसर आएगा 1/RP किसके इक्वल आएगा, 1/R1 2 3 प्लस 1/R4। R1 2 3 कितना आया 8, ये कितना आया बेटा 2 + 2 + 2 6 ओम, सॉरी इट विल बी 6/2। एलसीएम लेंगे 2 और 6 का बेटा कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 1/3 कितना आंसर आ गया 4/6, दैट इज 1/RP। तो यहाँ पे 2/3 ओम आ गया। तो हमारे पास क्या निकालना है, ये आंसर नहीं आया, हमने फिर क्या करना है इसका रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो RP कितना आ जाएगा 3/2 ओम, दैट इज 1.5 ओम। मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा उसका A और B में, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 1.5 ओम। जब भी बेटा इस तरह की डायग्राम एग्जाम में आएगी तो अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि उन्होंने कनेक्शन किसके और किसके बीच में पूछा है। यहाँ पे A और B के बीच में पूछा था, तो ये A और B एक बन गया रजिस्टर, और बाकी जो सारे हैं वो नेट कंबाइन होके उसके आंसर को वेरीफाई करेंगे। तभी उन्होंने क्या बोला, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कि प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालो दो एंड्स के बीच में, बिटवीन A एंड B। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में आया हुआ है एग्जाम में। तो उन्होंने क्या पूछा कि कहते हैं कि 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, क्या है 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम, कि आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे कि आपके पास नेट आंसर कितना आ जाए 9 ओम। बेटा अगर मैं इसको सपोज करो, मैं रेफर कर रही हूँ, अगर मैं सीरीज में लगाऊंगी R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इट विल बी लाइक आंसर मेरा 6 + 6 + 6 18 ओम आ गया। तो मैं ऐसे नहीं लगा सकती। अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगी तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, तो मैं क्या करूँगी 1/6 1/6 1/6, तो मेरा 6 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 3/6, तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो RP कितना आ जाएगा 3 ओम। तो मेरा ये भी कनेक्शन नहीं है। तो इट मीन्स कि जब भी मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जब उन्होंने पूछा कि आप ऐसे 3 रजिस्टर्स या 2 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपके पास नेट आंसर इतना है, तो हम क्या करेंगे कि तब हम पहले चेक करेंगे कि मेरा सीरीज और पैरेलल से आंसर आ रहा है। अगर मेरा सीरीज और पैरेलल से आंसर नहीं आ रहा, देन आई हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। तो बेटा मोस्टली कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 को पैरेलल करके देख लो और 1 को सीरीज में लगा दो, या को 2 को सीरीज में कर दो, एक चलो दोनों वो लगेगा ही नहीं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 को पैरेलल में लगाएंगे और 1 को सीरीज में। तो अगर हम सपोज करो ऐसे लगा दें कनेक्शन 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो इट विल बी R1
इट विल बी R2 एंड इट विल बी R3। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में अगर सोल्व करेंगे तो 1/R12 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। बेटा ऊपर आंसर 1/2 आएगा, 2 ओम। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, 2/6, 1/3 आ गया। R12 कितना आ जाएगा बेटे, 3 ओम। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, R12 एंड R3 आर इन सीरीज। जब सीरीज में होगा तो नेट आंसर क्या आएगा, R12 प्लस R3, 3 ओम प्लस 6 ओम। बेटा आ गया आंसर 9 ओम, यही पूछा उन्होंने। मतलब जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आप कुछ 3 रजिस्टर्स को, यू हैव गिवन 3 रजिस्टर, हाउ कैन यू कनेक्ट दैट, कि हमारे पास नेट आंसर कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 9 ओम दिया है, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली वी विल यूज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, एक को सीरीज में लगा देंगे और 2 को पैरेलल में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी करके भी आए हैं, ये आप लोग, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स में दो एंड आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you will like the video. Please do share, like and subscribe my initiative.